इसी के साथ आज का 5वां मैच ये शुरू हुआ है। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में 3 रन यहाँ पर महाड़ा श्री वॉरियर्स का। और महाड़ा के योद्धा की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं अमर। अमर जो काफी एक्सपीरियंस बॉलर है ओवरम क्रिकेट में। काफी अच्छी बॉलिंग और ये विकेट यहाँ पर मिलता हुआ अमर को, और पहली सफलता यहाँ पर मिलती हुई महाड़ा योद्धा को। महाड़ा योद्धा को यहाँ पर पहली सफलता मिलती हुई। पहली सफलता यहाँ पर मिल चुकी है पहले ओवर में अमर को। 5 गेंदों का स्कोर है, 3 रन, 1 विकेट के नुकसान में। काफी बेहतरीन ओवर रहा है अमर का। अमर के ओवर का ये आखिरी गेंद डालते हुए स्ट्राइक पर आ चुके जयेश, घुमाने की कोशिश और ये डॉट गेंद। और इसी के साथ पहले ओवर के समाप्ति का स्कोर है 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतरीन ओवर रहा है अमर द्वारा। आप देख रहे हैं एमपीएल सीजन 5 ऑर्गेनाइज बाय महाराजा सम्राट। और ये घुमा दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। और इसी के साथ 1 ओवर 1 गेंद के बाद स्कोर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी शुरुआत रही यहाँ पर महाड़ा योद्धा द्वारा। काफी अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन अमर द्वारा। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 1 विकेट चटका लिया उन्होंने। स्ट्राइक पर है नितिन, दूसरी गेंद डालते हुए यहाँ पर भूषण की दूसरी गेंद और ये मिस फील्ड के 1 रन यहाँ पर डिक्लेयर देते हुए 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। भूषण के ओवर के 2 गेंदे हो चुके, 4 गेंदे अभी भी बाकी। तीसरी गेंद डालते हुए यहाँ पर भूषण स्ट्रेट लॉन्ग ड्राइव के ऑफ साइड पर खेलते हुए यहाँ पर नितिन ऑफ साइड पर खेलते हुए 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, 3 गेंदे अभी भी बाकी इस ओवर के। और बीच में थर्ड मैन आता हुआ हटा दिया है बैट्समैन नितिन ने। चौथी गेंद डालने के लिए तैयार यहाँ पर भूषण। स्ट्राइक पर नितिन, लेग साइड पर घुमा दिया है 1 रन के लिए। इसी के स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदे अभी भी बाकी भूषण के ओवर की।
पांचवी गेंद डालते हुए भूषण फिर से लेग साइड पे घुमाने की कोशिश पर बॉल हवा में और सीधा अमर के हाथों में और यहाँ पर झाड़ पे और ये आउट का इशारा अंपायर के द्वारा और नितिन लौटते बैक टू पवेलियन यहाँ पर तरुण आ चुके हैं अभी स्ट्राइक पर आखिरी गेंद डालते हुए भूषण आखिरी गेंद डालते हुए भूषण घुमा दिया है ऑफ साइड की तरफ और ये थोड़ा मिसकम्युनिकेशन दोनों बैट्समैन के बीच में और डॉट गेंद और इसी के साथ 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर के समाप्ति का स्कोर है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है अभी जयेश, नॉन स्ट्राइक पर तरुण और गेंद के साथ तैयार है माड़ा योद्धा के कैप्टन विनय उर्फ बाबू। अपनी पहली गेंद डालते हुए यहाँ पर जयेश को स्लोअर वन समझ नहीं पाए और गेंद सीधा बॉलर के हाथ में और इसी के साथ ये डॉट गेंद, कोई रन नहीं मिलता हुआ यहाँ पर माड़ा श्री वॉरियर्स को। दूसरी गेंद डालने के तैयार यहाँ पर बाबू, जयेश ने उठाकर मारने की कोशिश, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ पर और ये विकेट मिलता हुआ और इसी के साथ जयेश लौटते बैक टू पवेलियन। और अब आते हैं माड़ा श्री वॉरियर्स की तरफ से समीर स्ट्राइक पर। बाबू अपनी कप्तानी यहाँ पर दिखाते हुए विकेट चटका लिया जयेश का। 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 2 गेंद के बाद। काफी अच्छी पकड़ यहाँ पर बनाए रखी है माड़ा योद्धा ने मैच के ऊपर। तीसरी गेंद यहाँ पर डालते हुए विनय और बाबू माड़ा योद्धा के कप्तान लेग साइड पर मारने की कोशिश पर यहाँ पर स्लाइड बैट का एज लगकर 1 रन चुरा लिया है यहाँ पर माड़ा श्री वॉरियर ने। इसी का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच अभी भी माड़ा योद्धा की पकड़ में दिखती हुई। चौथी गेंद डालते हुए बाबू तरुण को घुमाने की कोशिश लेग साइड पर, काफी अच्छा फील्डिंग यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा। लंबे लंबे हाथों का फायदा यहाँ पर उठाते हुए अमर। सिर्फ कानून के हाथ नहीं लंबे होते, अमर के भी हाथ काफी लंबे हैं यहाँ पर। 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन रहा है यहाँ पर माड़ा योद्धा का। चौथी गेंद डालते हुए लेग साइड पर घुमा दिया 1 रन के लिए।
3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर डालने के लिए आ चुके यहाँ पर अमर। दोनों लंबू आमने सामने हैं। समीर एक तरफ है, समीर और दूसरी तरफ है अमर। दोनों हाइटेड प्लेयर यहाँ पर आमने सामने। देखते कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। नॉन स्ट्राइक पर है तरुण। अमर तैयार चौथे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए और ये मार दिया लेग साइड की तरफ। एक रन यहां पर मिलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 1 गेंद के समाप्ति के बाद। दूसरी गेंद डालते हुए अमर घुमाने की कोशिश पर मिस किया यहां पर और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और एक अधिक रन यहां पर मिलता हुआ महाराष्ट्र वॉरियर्स को। दूसरी गेंद फिर से डालते हुए अमर सीधा मार दिया लेग साइड की तरफ और दूसरे रन की यहाँ पर कॉल और दूसरा रन बड़ी आसानी से यहाँ पर मिलता है महाराष्ट्र वॉरियर्स को। इसके बाद स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। तीसरा गेंद डालते हुए अमर स्लोअर वन इस बार पर 1 रन यहां फिर मिलता है महाराष्ट्र वॉरियर्स को। भी स्ट्राइक पर आते तरुण। और ये चौथी गेंद डाली अमर ने और ये डॉट गेंद यहाँ पर। आखिरी बॉल 2 गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर के। स्कोर है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है तरुण। 5वीं गेंद डालते हुए अमर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश। लंबे हाथों से भी लंबा था ये शॉट और यहाँ पर थोड़े से मिसफील्ड के द्वारा 2 रन मिलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र वॉरियर्स को और स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 1 गेंद अभी भी बाकी अमर के ओवर की। आखिरी गेंद अमर के ओवर की। स्ट्राइक पर तरुण घुमा के मारने की कोशिश पर ये बॉल जाता है 1 रन के लिए और इसी के बाद 18 रन 4 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महाराष्ट्र वॉरियर्स का स्कोर है यहाँ पे 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद आखिरी ओवर अभी भी बाकी। आखिरी ओवर डालने के लिए आए राम। आज की 5वीं मैच महाराष्ट्र वॉरियर्स और महाड़ा योद्धा के बीच 4 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र वॉरियर्स पहली इनिंग्स का ये आखिरी ओवर। काफी दूर से रनअप लेके आते हुए राम आखिरी ओवर का पहला गेंद डालने के लिए तैयार। यहाँ पर राम स्ट्राइक पर है समीर घुमा के मार दिया सीधा लेग साइड की तरफ और ये 2 रन। अंपायर का इशारा 2 रन
इसी का स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन की तरफ। 5 गेंदें अभी भी बाकी। दूसरी गेंद डालते हुए यहाँ पर राम फिर से सीधा मार दिया और ये काफी बढ़िया शॉट इस बार, और ये बॉल सीमा रेखा पार और अंपायर का इशारा 6, और ये पहला 6 आता हुआ यहाँ पर इस मैच का। अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए यहाँ पर समीर ने बढ़िया शॉट मार दिया है और बॉल को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार सीधा 6 रन के लिए। इसी का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी भी बाकी है राम के ओवर की। राम का तीसरी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद उछाल दिया है, फील्डर ने मिस कर दिया ये कैच। अमर के द्वारा ये कैच मिस हो चुका और ये सामने सामने यहाँ पर बहुत ही खराब मिस फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर माड़ा श्री योद्धा के द्वारा। कैच मिस किया, उसके बाद रनआउट का मौका भी यहाँ पर मिस करते हुए माड़ा योद्धा। काफी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर माड़ा योद्धा के द्वारा, और इसी का फायदा होता हुआ माड़ा श्री वॉरियर्स को यहाँ पर स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। राम का ये चौथा गेंद सीधा मार दिया है, ऑफ साइड पर फील्डर हुआ मौजूद। 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर समीर को स्ट्राइक पर आते तरुण। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। पांचवी गेंद डालते हुए यहाँ पर राम स्ट्राइक पर। तरुण आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, बॉल उछाल दिया हवा में, फील्डर नीचे मौजूद, और ये बहुत ही बढ़िया कैच। इस बार कोई गलती नहीं यहाँ पर अमर द्वारा, और बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर ले लिया अमर ने। और इसी के साथ तरुण जाते हैं पवेलियन की तरफ और आखिरी गेंद खेलने के लिए आते हैं यहाँ पर सोहेल। सोहेल जो दूसरे मैच पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, वो आते हैं आखिरी बॉल फेस करने के लिए राम का ये आखिरी गेंद, इनिंग्स का आखिरी गेंद। राम ने डाली गेंद, सोहेल ने बल्ला घुमाने की कोशिश, पर यहाँ पर आउट, और इसी के साथ पहली इनिंग्स की समाप्ति होती है 29 रन के साथ 5 विकेट के नुकसान पर। माड़ा योद्धा को जरूरत है 30 रनों की, 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत यहाँ पर माड़ा योद्धा को जीत के लिए। आप देख रहे लाइव माड़ा प्रीमियर लीग सीजन 5 ऑर्गेनाइज्ड बाय माड़ाचा सम्राट। आशीष यहाँ पर घायल होते हुए, ट्रायल बॉल पर खेलने के लिए आए हुए आशीष घायल होते हुए। इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है।
और ये लापरवाही का नतीजा। पहले इनिंग्स के समाप्ति के बाद म्हाडाच्या सम्राट ने मारा है 29 रन। म्हाडा योद्धा को जरूरत है 30 रनों की जीतने के लिए। 30 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता म्हाडा योद्धा को जीत के लिए। और यहाँ पर म्हाडा स्पार्टन्स और म्हाडा टाइगर्स के बीच में छठा मैच टॉस उड़ाने के लिए अंपायर यहाँ पर हेड्स इज द कॉल रोशन की तरफ से। और आया है यहाँ पर टेल। टॉस जीते भागेश और अपने टीम से वार्तालाप करके बताएंगे कि वो बैटिंग चूज करेंगे फील्डिंग। तीस गेंदों में 30 रन की आवश्यकता है यहाँ पर म्हाडा योद्धा को जीत के लिए। म्हाडा योद्धा की तरफ से पहले बैटिंग पर आते विनय, उनके कप्तान बाबू स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर है संतोष और गेंद के साथ तैयार है सोहेल। म्हाडा श्री वॉरियर्स की तरफ से पहला ओवर डाल रहे सोहेल। स्ट्राइक पर है बाबू और विनय। यहाँ पर पहला बॉल फेस करते हुए लेग साइड पर उछाल दिया है और ये 1 रन के लिए। इसी के साथ बाबू ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। दूसरा गेंद ये सोहेल का, पर ये वाइड अंपायर का इशारा, काफी बाहर था ये गेंद। और इसी के साथ एक अधिक रन यहाँ पर मिलता हुआ म्हाडा योद्धा को। और अभी 28 रन की आवश्यकता 29 गेंदों में। काफी टाइट ये मैच यहाँ पर चलता हुआ। दूसरा गेंद फिर से डालते हुए सोहेल यहाँ पर घुमाने की कोशिश और इस बार बेहतर गेंद, लाइन और लेंथ ऑन पॉइंट और बेहतर गेंद, बेहतर रिजल्ट यहाँ पर डॉट बॉल। और ये उछाल दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर 3 रन। 3 रन, 4 बॉल 4 गेंदों में 3 रन। 2 गेंदें अभी भी बाकी सोहेल के ओवर की। 5वीं गेंद डालते हुए सोहेल, बाबू ने घुमाने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर शॉट पर वो लगा नहीं और 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर। बराबर कनेक्ट नहीं हुआ बैट से और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर बाबू को।
इसी के आज स्कोर 4 रन। एक आखिरी गेंद अभी भी बाकी है सोहेल के ओवर की। सोहेल का ये आखिरी गेंद और ये घुमाने की कोशिश पर मिस करते हुए यहाँ पर, और 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ बाइस की तरफ से। और स्कोर 1 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ये 1 ओवर के समाप्ति के स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी बॉलर आ चुके हैं अमित माड़ा वॉरियर्स के तरफ से। बॉलिंग का दारोमदार संभालने आ चुके हैं अमित। स्ट्राइक पर है संतोष। संतोष है अभी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर बाबू, और गेंद के साथ है अमित। 25 रन की आवश्यकता 24 गेंदों में जीत के लिए महाड़ा योद्धा को। और ये उछाल दिया लेग साइड की तरफ। पहला गेंद डाला यहाँ पर अमित ने, और संतोष ने उछाल दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। इसी के साथ खाता खोला संतोष ने अपना। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ऑफ साइड पर मार दिया इस बार, और 2 रन यहाँ पर आसानी से चुरा लिया। थोड़ा सा मिस फील्ड यहाँ पर, मिस फील्ड यहाँ पर होता हुआ, और 2 रन यहाँ पर आसानी से मिलता हुआ महाड़ा योद्धा को। इसी का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। 1 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 22 रनों की आवश्यकता 22 गेंदों में जीत के लिए महाड़ा योद्धा को। तीसरा गेंद डालते हुए अमित मारने की कोशिश पे पैर पर लगकर यहाँ पर गुड फील्डिंग, और स्ट्राइक यहाँ पर घूमता हुआ। और अभी बैटिंग पर आते हैं बाबू, महाड़ा योद्धा के कप्तान इस समय बैटिंग पर। बॉल टू बॉल यहाँ पर मैच चलता हुआ, काफी टाइट मैच सिचुएशन यहाँ पर। 21 गेंदों में 21 रन की जरूरत। अमित का है चौथा गेंद, मार दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। इसी के साथ 10 रन पूरे होते हैं महाड़ा योद्धा के, और 20 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता यहाँ पर जीत के लिए महाड़ा योद्धा को। अमित का ये आखिरी गेंद, घुमाने की कोशिश, कैच लगकर पीछे विकेट कीपर के हाथों में गेंद, और यहाँ पर 1 रन चुरा लिया है। और इसी के साथ 2 ओवर के समाप्त, 1 गेंद अभी भी बाकी। एक गेंद अभी भी बाकी आमिर के ओवर की। आखिरी गेंद अपना डालने के लिए तैयार यहाँ पर अमित। स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट की आवश्यकता यहाँ पर, और काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर, और डॉट बॉल। और इसी के साथ 2 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
19 रनों की और आवश्यकता 18 गेंदों में। 3 ओवर अभी भी बाकी, 18 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता यहाँ पर म्हाडा योद्धा को जीत के लिए। यहाँ पर तीसरा ओवर डालने के लिए आ चुके विनय, तरुण तरुण आ चुके तीसरा ओवर डालने के लिए। स्ट्राइक पर विनय, घुमा दिया है सीधा, नीचे फील्डर मौजूद, और ये बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर माड़ाचा वॉरियर्स के द्वारा अमित ने ले लिया है। काफी बढ़िया कैच। इसी के साथ पहला विकेट जाता हुआ कप्तान लौटते हुए पवेलियन की तरफ। स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब माड़ा के योद्धा की तरफ से स्ट्राइक पर आ रहे अमर। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, यहाँ पर तरुण स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अमर घुमा दिया लेग साइड की तरफ और 1 रन, अंपायर का इशारा 1 रन, और स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 18 रन की आवश्यकता 16 गेंदों में। सोलह गेंदों में 18 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर है अमर, नॉन स्ट्राइक पर संतोष। गेंद के साथ आ रहे तरुण अपनी तीसरी गेंद डालने के लिए, घुमा दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। चौथी गेंद डालते हुए यहाँ पर, और ये मिस किया। इस बार बेहतर गेंद, बेहतर गेंद इस बार तरुण के द्वारा। 2 गेंद अभी भी बाकी इस ओवर की। 14 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है यहाँ पर म्हाडा योद्धा को जीतने के लिए। तरुण अपनी 5वीं गेंद डालते हुए घुमाने की कोशिश लेग साइड पर, और ये 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर अमर को। और इसी के साथ 1 गेंद और बचा है तरुण के ओवर का। स्ट्राइक पर है अमर, नॉन स्ट्राइक पर संतोष। आखिरी गेंद डालते हुए यहाँ पर तरुण, घुमा दिया है सीधा लेग साइड की तरफ। 1 रन ले लिया है, और 1 रन के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये सोहेल डालते हुए चौथा, और काफी ऊंचा उड़ा दिया यहाँ पर अमर ने, और अंपायर का इशारा। एक रन यहाँ पर मिलता हुआ अमर को, 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर अमर को। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी भी 14 रन की आवश्यकता 11 गेंदों में। सोहेल डालते हुए अपना दूसरा बॉल, अमर ने घुमा दिया सीधा ऑफ साइड की तरफ। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, और इसी के साथ स्कोर पहुंचता है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 13 रन की आवश्यकता। चार गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की।
तीसरा गेंद डालने के लिए तैयार यहाँ पर सोहेल। स्ट्राइक पर है अमर, तीसरा गेंद डालते हुए बट काफी अच्छा घुमाया यहाँ पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अमर को यहाँ पर। इसी से स्कोर टेबल आगे बढ़ता हुआ 9 रन में 9 बॉल पे 12 रन की आवश्यकता है यहाँ पर म्हाडा योद्धास को जीतने के लिए। 3 गेंदें अभी भी बाकी। चौथा गेंद ये सोहेल के तरफ से और ये एज लगता हुआ और वहीं पे काफी आसानी से अपना विकेट देते हुए यहाँ पर रन आउट होते हुए संतोष। इस रन की कोई आवश्यकता नहीं थी, फील्डर वहां मौजूद था। काफी आसानी से अपना विकेट देते हुए यहाँ संतोष लौटते पवेलियन की तरफ। और अब म्हाडा योद्धा की तरफ से स्ट्राइक पर आते पंकज आते हैं अभी म्हाडा योद्धा की तरफ से स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक पर है अमर, गेंद के साथ है सोहेल। कितना बॉल बाकी? 2 बॉल। और ये अपना 5वां गेंद डालते हुए यहाँ पर सोहेल। काफी बढ़िया गेंद, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसी के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर म्हाडा योद्धास के ऊपर। आखिरी गेंद बची हुई चौथे ओवर की। 7 गेंदों में अभी भी 12 रन की आवश्यकता है यहाँ पर जीत के लिए। प्रेशर हर डॉट बॉल के साथ यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ म्हाडा योद्धास के ऊपर। सोहेल के ओवर का आखिरी गेंद, घुमाने की कोशिश और डॉट। और ये रन मिल सकता था पर भागे नहीं वहां से अमर। और इसी के साथ ये डॉट गेंद और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 12 रन अभी भी आवश्यक। 6 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता है यहाँ पर म्हाडा योद्धास को जीतने के लिए। और आखिरी ओवर डालने आ चुके मोनिश, टीम के कप्तान। म्हाडा वॉरियर्स के काफी अच्छी गेंद, एज लगकर 1 रन के लिए यहाँ पर 6 पे 11 रन की आवश्यकता। 5 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता अभी यहाँ पर म्हाडा योद्धास को जीतने के लिए। बॉलिंग करने आ चुके मोनिश। आखिरी मैच पर भी काफी अच्छा। 5 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता। और ये दूसरी गेंद डालते हुए मोनिश, घुमाने की कोशिश, फिर से एज लगकर पीछे और 1 रन यहाँ पर मिलता है आसानी से म्हाडा योद्धास को। 4 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता अभी यहाँ पर। काफी मुश्किल सिचुएशन में आ चुके हैं अभी यहाँ पर म्हाडा योद्धा। एक बड़े शॉट की जरूरत यहाँ पर। स्ट्राइक पर है पंकज। मोनिश अपनी तीसरी गेंद डालते हुए उछाल दिया हवा में लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। तीन गेंदों में 9 रन की आवश्यकता। काफी प्रेशर में इस समय म्हाडा योद्धा। सीधा मार दिया है 2 रनों के लिए। 2 रन मिलते हैं यहाँ पर। काफी बढ़िया शॉट पर 2 रन मिलते हैं यहाँ पर पंकज को। और उसी के साथ 2 गेंदों में अभी 7 रन की आवश्यकता जीत के लिए म्हाडा योद्धा को।
आगे बढ़ के खेलते हुए अभी पंकज बॉलर पे प्रेशर बनाने की कोशिश। मोनिश 5वीं गेंद डालते हुए ओवर की, और ये काफी बेहतरीन बॉल, काफी बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे मोनिश के द्वारा। और ये रन आउट का मौका था वहां पर गवा दिया है यहाँ पर माड़ा वॉरियर्स ने। 1 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। अभी मैच बन चुका है काफी रोमांचक यहाँ पर। 1 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर आ चुके अमर, देखते अपनी टीम के लिए वो बॉल सीमा रेखा पार पहुंचाते हैं या नहीं। आखिरी गेंद डालते हुए मैच का यहाँ पर मोनिश मारने की कोशिश, और ये 1 रन से मैच जीतते हैं माड़ा चा वॉरियर्स। अपनी बैक टू बैक दूसरा मैच यहाँ पर जीत चुके हैं माड़ा चा वॉरियर्स। बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव विंस। कैप्टन मोनिश की टीम माड़ा चा वॉरियर्स की बैक टू बैक 2 लगातार जीत।